दोस्तों नमस्कार। भारत पर अरबों का आक्रमण। मध्यकालीन इतिहास के क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिला दूरीकृत किताब खुतूत उल बलदान में मिलती है। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। तो सबसे पहले जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों पर। उसके बाद तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। अलप्तगीन का पुत्र सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। महमूद गजनी ने 1009 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1009 और 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बगदाद के खलीफा ने उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था। महमूद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण 1025 में जो हुआ था सोमनाथ मंदिर पर था। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी तथा उत्पी आदि विद्वान थे। तो अलबरूनी, फिरदौसी तथा उत्पी आदि विद्वान थे। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुतसिकन के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुतसिकन के नाम से जाना जाता है। गौरी वंश 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तथा तराइन को दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 1094 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक की अवधि के 320 वर्षों में
दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों के अलग अलग 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। 1206 से 1526 ईस्वी तक 320 वर्ष का जो कार्यकाल था, इसमें दिल्ली पर मुस्लिम शासकों के 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। ये 5 वंश निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है गुलाम वंश या इलबरी वंश। इसने 1206 से 1290 तक शासन किया। फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। आफ्टर दैट 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासक रहा। उसके बाद आया सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा। अगले वीडियो में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।